तो आज हमने देखा कि मार्केट के अंदर आपको एक अच्छा खासा गैप डाउन देखने को मिला एंड उसके बाद जो नीचे नीचे के लेवल्स थे लगभग 24,300 के लेवल से आपको एक बाउंस बैक देखने को मिला जो कि आपका अराउंड 24,600 तक गया, राइट। एंड जो आपकी क्लोजिंग हुई है निफ्टी की वो हुई है आपकी अराउंड 24,480 के आसपास हुई, मतलब 500 के नीचे आपकी क्लोजिंग हुई है। अब इंपॉर्टेंट देखने वाली बात ये है कि क्या ये बाउंस बैक आपको आने वाले दिनों के लिए भी कंटिन्यू मिल सकता है, कल के लिए कंटिन्यू मिल सकता है, या फिर ये सिर्फ एक छोटा सा एक आपको पुश बैक था एंड उसके बाद आपको वापस सेलिंग इसके अंदर देखने को मिल सकती है। तो क्या होगा मार्केट के अंदर, या क्या इसकी अब नेक्स्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है निफ्टी के अंदर, हम लोग आज ये डिस्कस करेंगे। हम लोग बैंक निफ्टी को भी डिस्कस करेंगे क्योंकि बैंक निफ्टी में भी आपको आज ठीक ठाक नीचे की तरफ सेलिंग देखने को मिली थी एंड उसके अंदर भी आपको एक छोटा सा बाउंस बैक देखने को मिला है, राइट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ तो आप कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एनालिस्ट की सलाह जरूर ले लें, राइट। तो देखिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं निफ्टी की। अब निफ्टी में देखिए, निफ्टी में क्या है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि 24,300 से लेके 350 का जो लेवल है वो आपके लिए काफी अच्छा एंड काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल बन के आएगा एंड उसका रीजन भी मैंने लास्ट वीडियो में दिया था, इस वीडियो में मैं वापस दे देता हूँ। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो लेवल है आपका 350 का, ये एक स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन हो जाएगा, राइट। अगर आपका ये इसके नीचे जाके बंद भी होता है तो आप ये देखोगे कि आपका जो मंथली चार्ट है उसका ब्रेकडाउन आपको यहाँ होता हुआ दिखेगा। इसलिए मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि ये काफी अच्छा, काफी स्ट्रॉन्ग आपका सपोर्ट है एंड अभी भी ये सपोर्ट बना हुआ है क्योंकि यहीं से आपको पुल बैक आया है। अब कल किस तरीके से आपको अप्रोच करना है इसको देखिए। कल अगर मार्केट ओपन होता है एंड ओपन होने के बाद आपका ये आज का हाई जो था अराउंड 24,600 का, ये अगर कल आपका क्रॉस होता है तो आपको एक सडन मूव मिल सकता है, कहाँ तक 200 पॉइंट का आपको मूव मिल सकता है, 24,800 तक का मूव आपको देखने को मिल सकता है। एंड ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर कल आपको वापस से सेलिंग देखने को मिलती है एंड 24,300 का लेवल टूटता है एंड उसके नीचे अगर मार्केट आपका 10-15 मिनट के लिए सस्टेन करता है, आधे घंटे के लिए सस्टेन करता है, तो फिर आपको वापस से और नीचे की तरफ 24,000 तक के लेवल आपको देखने को इसमें निफ्टी के अंदर मिल सकता है। तो हमको इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या ध्यान रखनी है इसमें, एक आपका लेवल रहेगा 24,600 का एंड देन नीचे की तरफ लेवल रहेगा आपका 24,300 का। इसके बीच में अगर मार्केट है तो मेरे ख्याल से ट्रेड करना थोड़ा अवॉइड करना चाहिए इन 24,600 एंड 300 के लेवल के बीच में। जब तक या तो ये ऊपर की तरफ क्रॉस ना हो जाए या फिर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन ना आ जाए तब तक किसी भी तरीके का ट्रेड निफ्टी के अंदर मुझे तो फिलहाल आता हुआ नहीं दिखता है। एक और चीज, सपोज अगर मार्केट आपका यहाँ तक गया, इन लेवल्स पे गया, 24,900, 800, 900 तक गया, या 25,000 तक गया, राइट। तो इमीडिएट बेसिस पे लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए लॉन्ग मत करना, हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे। वेट किस चीज का करेंगे, हो सकता है आपको इन लेवल से सेल ऑफ वापिस से देखने को मिल जाए, राइट। तो अगर आपको ये वाले लेवल से, ये हो गया आपका 24,900 से लेके 25,000 तक का, इन लेवल्स पे अगर निफ्टी आता है तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है क्योंकि यहाँ से आपको सेल ऑफ होता हुआ वापस से देखने को मिल सकता है। तो इस चीज का भी आपको पूरी तरीके से ध्यान रखना है। जो ये 24,600 से लेके 800 का है, ये एक इंट्राडे सेटअप है, क्योंकि अगर इंट्राडे के अंदर बाउंस आएगा तो उसके लिए जरूरी है कि डिसाइसिवली 24,600 का लेवल ब्रेक करे, तभी आपको वापस 24,800 तक जाता हुआ दिखेगा, राइट। तो सपोर्ट आपको हो गया 24,300 ऊपर की तरफ, पहला रेजिस्टेंस हो गया 24,600, उसके बाद 24,800 एंड देन उसके बाद अगर ये वाला लेवल क्रॉस होता है तो 24,900 से लेके 25,000 तक का लेवल आपका मेजर रेजिस्टेंस रहेगा फिलहाल के लिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, राइट। अगर बैंक निफ्टी में हम लोग देखें, मैं बैंक निफ्टी का भी आपको डेली चार्ट दिखाता हूँ। तो बैंक निफ्टी में भी देखिए, जो इसका ये गैप फॉर्म हुआ था आपको बजट के दिन के बाद का, तो फिलहाल आज की डेट में ये गैप फिल हो चुका है एंड यहाँ से आपको छोटा सा बाउंस बैक आता हुआ इसमें मार्केट में बैंक निफ्टी में वापस दिख रहा है। तो निफ्टी को अगर मूव करना है तो बहुत जरूरी है कि बैंक निफ्टी भी आपका ऊपर की तरफ मूव करे। तो बैंक निफ्टी के लिए जो पहला रेजिस्टेंस है वो आपका आता है अराउंड 59,050 का। अगर 59,050 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर आपको ऊपर की तरफ मूव देखने को मिल सकता है, कहाँ तक, 59,600 से लेके 800 तक के बीच का आपको मूव बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल सकता है। इन लेवल्स पे भी आपको थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना है। ये लेवल अगर क्रॉस भी होता है तब भी हम थोड़ा सा वेट करेंगे इसके ऊपर सस्टेन होने का, क्योंकि हो सकता है आपको इन लेवल से 59,800 से लेके 60,000 तक के लेवल से वापिस एक सेल ऑफ देखने को मिले, राइट।
तो ये जो सेटअप अगेन मैंने बताया बैंक निफ्टी में 59,050 के ऊपर का, ये सिर्फ इंट्राडे बेसिस वाला सेटअप है कि अगर इसके ऊपर जाएगा तो आपको हो सकता है 59,600 से लेकर 800 तक का मूव मिल जाए। बट अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं या पोजीशन पोजीशन बना के ट्रेड करते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको एक बार 60,000 का लेवल वापस से आने तक का वेट करना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसा लेवल है जहां से आपको वापस से एक पुश बैक नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। सपोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो बैंक निफ्टी के लिए जो सपोर्ट निकल के आता है वो निकल के आता है 58,400 का। अब अगर आपका 58,400 का लेवल बैंक निफ्टी नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तो फिर आपको वापस से एक सेल ऑफ देखने को मिल सकता है, राइट। तो ये देखिए, ये हमारे लेवल्स थे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के। एंड मैंने लास्ट वीडियो में कुछ स्टॉक्स भी डिस्कस किए थे। मैंने इंडिगो का आपको बताया था बोनस स्टॉक के अंदर कि भाई इंडिगो ऐसा शेयर है जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अभी वीकनेस की तरफ जा रहा है। एंड अगर आप देखोगे आज भी इसके अंदर काफ़ी अच्छी खासी आपको वीकनेस देखने को मिली। इसने गैप डाउन ओपनिंग दी थी आपको, लगभग अराउंड 4% के आसपास की इसने गैप डाउन ओपनिंग मिली है इसको। एंड स्ट्रक्चर अभी भी देखिए इसका वीक ही है इंडिगो का, क्योंकि जब तक ये मिडिल ईस्ट वाली क्राइसिस नहीं खत्म होती तब तक आप देखेंगे कि इसके अंदर आपको थोड़ा सा प्रेशर, अगर ये थोड़ा सा ऊपर बाउंस बैक भी करता है इंडिगो 4,500 तक के लेवल के आसपास भी आता है अगर इंडिगो, तब भी आपको देखेंगे कि यहाँ से आपको सेलिंग प्रेशर हो सकता है देखने को मिल जाए, राइट। मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ 4,500 का लेवल। अगर ये वाला लेवल भी आता है तब भी आपको हो सकता है कि यहाँ से नीचे की तरफ वापस से प्रेशर इंडिगो में देखने को मिले। जो हमने सेकंड बात की थी वो हमने बात की थी एशियन पेंट्स की। अगर मैं एशियन पेंट्स का स्टॉक यहाँ पे वापस लगाऊं, राइट, तो आप ये देखेंगे कि एशियन पेंट्स में भी आपको नीचे की तरफ से थोड़ा सा आपको रिकवरी देखने को मिली है। बट अगेन इसमें ये देखिए एशियन पेंट्स में भी, और जो भी स्टॉक्स अभी फिलहाल क्रूड से रिलेटेड स्टॉक्स है, उनमें हमेशा ये अभी फिलहाल के लिए एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर क्रूड का प्राइस बढ़ेगा तो इन स्टॉक्स के अंदर आपको वीक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो एशियन पेंट्स के अंदर भी मेरा वही अभी भी फिलहाल उसी तरीके का व्यू है कि अगर एशियन पेंट्स में आपको किसी भी तरीके का बाउंस देखने को मिलता है, सपोज अगर आपको बाउंस मिलता है 2315 तक का, तो हो सकता है कि आपको इन लेवल से भी वापस नीचे की तरफ एक सेल ऑफ वापस से पुशबैक देखने को मिले, एंड एशियन पेंट्स और नीचे की तरफ वापस से अपना जो 2200 का लेवल है वापस से क्लेम करने के लिए आ जाए। तो 2300 315 का लेवल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा एशियन पेंट्स के अंदर। थर्ड स्टॉक की अगर हम लोग बात करें, जो हमने कल भी बात की थी, वो मेरा स्टॉक है बीईएल का, राइट, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का। अब आज देखिए, जो हमने लेवल डिस्कस किए हैं बीईएल के अंदर, वो आपका लेवल है 462 का, राइट। अगर 462 का ब्रेकआउट होता है तो आपको बहुत तगड़ा मूव बीईएल के अंदर देखने को मिल सकता है। अगेन अभी भी व्यू उसी तरीके से इंटेक्टेड है कि अगर आपको इस तरीके का मूव देखने को मिलेगा, 462 का लेवल क्रॉस होगा, तो फिर आपको ऊपर की तरफ मूव देखने को बीईएल में हो सकता है मिल जाए। एंड बहुत जल्दी 500 के लेवल भी बीईएल में आते हुए आपको दिख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सन फार्मा की। एंड सन फार्मा देखिए, मैं मिडिल ईस्ट की क्राइसिस से पहले भी मैंने 2-3 बार सन फार्मा के स्टॉक के बारे में बात की है। अगर हम लोग अभी भी इसका चार्ट देखते हैं यहाँ पे सन फार्मा का, तो आप ये देखेंगे कि जो हमने लेवल डिस्कस किए थे, राइट, हमने ये डिस्कस किया था कि भाई ये रेंज का अगर ब्रेकआउट मिलता है आपको 1730 के ऊपर, अगर सन फार्मा जाता है, तो फिर आपके टारगेट्स इसमें टारगेट, या फिर आप ये मान के चलिए कि भी कौन से लेवल और ऊपर जा सकता है, तो 1785 का बताया था। एंड आप देखोगे वहां तक गया, बट वहां से अब क्या हुआ ना कि एकदम आपको सेल ऑफ देखने को मिला। एंड ये जो सेल ऑफ है ये इसलिए नहीं है कि स्टॉक के अंदर कुछ वीकनेस है। ये जो वीकनेस थी ये सिर्फ और सिर्फ अभी जो ये सिचुएशन, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बनी हुई है मिडिल ईस्ट में, उसकी वजह से आपको ये थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला। एंड ये करेक्शन में अगर आप देखोगे तो उतना मेजर करेक्शन नहीं है, राइट, एक छोटा सा आपको पुल बैक देखने को मिला है। एंड मुझे अभी भी लगता है कि सन फार्मा काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। एंड अगर सन फार्मा आपको आने वाले दिनों में 1760 का लेवल अगर वापस से क्रॉस करता है, तो ये वापस से आपको एक अच्छा मोमेंटम दिखा सकता है। कहाँ तक का, अगर 1760 का लेवल ब्रेक होता है तो आपको 1800 का लेवल पहला होगा। एंड देन उसके बाद आपके लिए ये वाला लेवल 1823 1823 का लेवल आपको सन फार्मा में वापस रिक्लेम होता हुआ देखने को मिल सकता है, राइट। तो ये चार स्टॉक्स आपको अभी फिलहाल के लिए देखिए मेरे हिसाब से वॉच लिस्ट में तो जरूर रखने चाहिए। इंडिगो हो गया, बीईएल हो गया, एशियन पेंट्स हो गया, सन फार्मा हो गया, इस तरीके के स्टॉक्स आप रखिए, क्योंकि अगर किसी तरीके का मोमेंटम आएगा या फिर अगर वीकनेस देखने को मिलेगी, तो आपको इन चार स्टॉक में से कोई ना कोई एक स्टॉक ऐसा दिखेगा जिसके अंदर आपको हो सकता है ट्रेड कोई करने को मिल जाए, राइट। तो देखिए आज का वीडियो हमने इस हिसाब से बनाया है। अगर एक बार हम लोग क्रूड के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि क्रूड के अंदर भी अगर आप देखोगे, क्रूड में भी मैंने बताया हुआ है कि
आने वाले दिनों में ये 80 से लेके $90 के बीच में ट्रेड करेगा, तो आप देखोगे कल ही ये इसके आसपास चला गया था, 80 का लेवल इसने क्रॉस कर दिया। एंड कल ही आप देखोगे 84.26 के आसपास ये जाके आया है। एंड क्रूड में भी आपको थोड़ी सी, देखिए मोमेंटम अभी भी देखने को, वॉलिटिलिटी नो डाउट रहेगी, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, बट ट्रेंड अभी फिलहाल के लिए ऊपर ही है। काफ़ी रिपोर्ट्स ऐसी भी आ रही है जो बता रही है कि आपको आने वाले दिनों में, आने वाले कुछ महीनों के अंदर क्रूड का भाव $150 तक जा सकता है। जो ये क्राइसिस चल रही है उसकी वजह से क्रूड में काफ़ी अच्छी तेजी आपको देखने को मिल सकती है। तो क्रूड की प्राइस का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर क्रूड का प्राइस बढ़ेगा एंड उसके साथ साथ अगर आपका यूएसडी आईएनआर का प्राइस भी बढ़ेगा, मतलब अगर आपका क्रूड बढ़ रहा है एंड रुपया जो आपका अगर वीक हो रहा है, तो फिर आपको इसकी जो वीकनेस है ये आपको देखने को मिलेगी कहाँ पे, निफ्टी के अंदर, राइट। तो लास्ट में भी हमने डिस्कस किया था कि भाई ये अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर सकता है, एंड ये क्रॉस कर ही दिया इसने। यूएसडी आईएनआर ने अपने ऑल टाइम हाई को, ऑल टाइम वीकनेस पे भी चल रहा है, 92.30 का लेवल इसने बनाया। एंड हो सकता है कि आपको और गिरावट इसमें रुपये के अंदर आपको आने वाले दिनों में देखने को मिले। एक और चीज के हमने जो डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, वो था आपका नेचुरल गैस के बारे में, राइट। ये आपका नेचुरल गैस का चार्ट है। तो आप देखेंगे कि आपको नेचुरल गैस के अंदर आपको हो सकता है कि आने वाले दिनों में और तेजी देखने को मिले। अभी फिलहाल के लिए आपको थोड़ा सा ये वापस यहाँ पे नीचे की तरफ आया है, बट अभी नीचे की तरफ नेचुरल गैस में जो सपोर्ट है, जो एमसीएक्स पे नेचुरल गैस गैस ट्रेड करता है, वो आपका अराउंड 272.4 का है। एंड हो सकता है कि आपको आने वाले दिनों में ये जो अभी इसने फिलहाल का हाई बनाया था अराउंड 295 का, ये आपको आने वाले दिनों में क्रॉस होता हुआ दिखे 300 का लेवल, या 300 के ऊपर ही वापस आपको नेचुरल गैस का प्राइस जाता हुआ दिखे। तो देखिए ये तो जो था वो नेचुरल गैस का एमसीएक्स का प्राइस था। अब अगर हम लोग ग्लोबल मार्केट के हिसाब से अगर हम लोग बात करें नेचुरल गैस की, नेचुरल गैस का वापस से लगाता हूँ चार्ट। हाँ जी, तो हम लोग अगर नेचुरल गैस की बात करें यहाँ पे, तो देखिए चार्ट आपका लगभग सिमिलर ही है नेचुरल गैस के अंदर भी। इसके अंदर भी अगर आप यहाँ पे बात करते हैं तो 3.20 का अगर लेवल आपका क्रॉस होता है नेचुरल गैस में, तो फिर आपको अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी, जो कि आपकी प्राइस को अराउंड 3.55 तक लेके जा सकती है, $3.55 तक। तो नेचुरल गैस को भी आप रडार में जरूर रखिएगा। गोल्ड के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो गोल्ड के अंदर आप देखिए, गोल्ड का है ना चार्ट अभी काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि लास्ट में भी मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि अब देखिए गोल्ड ने, जो मैंने आपको बताया था रेजिस्टेंस उसका ब्रेकआउट दिया, उसके ऊपर ट्रेड किया। एंड ये जो न्यूज़ है उसके बाद इसके अंदर आपको अच्छा खासा मोमेंटम गैप अप भी देखने को मिला। एंड अभी आप देखोगे तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपको यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिली। एंड ये सिर्फ इसी रीजन से हुआ है कि आपका जो डॉलर है वो थोड़ा सा स्ट्रांग हुआ है, उसकी वजह से आपको यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला है। बट अब ये जो लेवल है डॉलर गोल्ड का, भी फिलहाल ये जिस लेवल पे है, ये एक आप काफ़ी अच्छा आपको सपोर्ट की तरह रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि ये देखिए आप यहाँ देखेंगे कि मूविंग एवरेजेस भी आपकी यहीं पे ट्रेड हो रही है, तो यहाँ से सपोर्ट लेके हो सकता है कि गोल्ड आपको वापस ऊपर की तरफ लेवल दिखाए। अगर आप बात करते हैं लेवल के ऊपर, तो 5450 460 का लेवल आपको हो सकता है देखने को मिले, अगर मैं यहाँ पे इसका 4 घंटे का चार्ट लगाऊं। तो देखिए अब अगर यहाँ पे इसने गोल्ड ने 5226 का लेवल क्रॉस किया, एंड उसके ऊपर अगर आपको आधे घंटे या 1 घंटे की कैंडल क्लोज होती हुई दिखती है, तो फिर आपको यहाँ पे वापस से ऊपर की तरफ मोमेंटम मिलेगा, जो कि इसकी प्राइस को अगेन, जो हमने पहले भी डिस्कस किया, 5450 तक के लेवल तक आपको जाता हुआ दिखा सकता है, राइट। तो देखिए ये आपके कुछ लेवल्स थे निफ्टी बैंक निफ्टी के। स्टॉक्स के बारे में बात की, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, यूएसडी आईएनआर के बारे में बात की हमने, गोल्ड के बारे में बात की है। एंड देखिए ध्यान रखने वाली अभी फिलहाल के लिए चीज़ ये कि मार्केट अभी आपको अच्छा खासा वॉलेटाइल वॉलेटाइल देखने को मिलेगा। एंड इस वॉलेटिलिटी में क्या होता है ना कि सबसे बड़ा आपका जो एनिमी बनता है वो ओवर कॉन्फिडेंस या फिर पैनिक बनता है। आप अगर ओवर